नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीबिल्ड योरसेल्फ बुक के बारे में। अगर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ टूटा है। शायद कोई सपना, शायद आत्मविश्वास, या शायद वो भरोसा जो कभी खुद पर हुआ करता था। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर कुछ लगातार लड़ रहा होता है। ये ऑडियो बुक आपको ये नहीं बताएगी कि जिंदगी में कभी गिरो ही मत। ये आपको सिखाएगी कि गिरने के बाद खुद को कैसे दोबारा खड़ा किया जाता है। यहाँ हम बात करेंगे असफलता को देखने के नजरिए की, उस गिल्ट की जो मन में चुपचाप बैठी रहती है, और उस आवाज की जो हर बार कहती है तुम काफी नहीं हो। हम सीखेंगे कि अपनी इनएडिक्वेसी से बाहर कैसे निकला जाए, अपने अंदर चल रही लड़ाई को कैसे समझा जाए, और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट को दोबारा कैसे लिखा जाए। यह किताब डिबेट के लिए नहीं है, यह किताब एक्सपीरियंस से निकली हुई सच्चाइयों का रास्ता है। उन सच्चाइयों का जो आपको तोड़ने नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अगर आप तैयार हैं खुद को ब्लेम करना छोड़कर खुद को रीबिल्ड करने के लिए, तो ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर सकती है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब इंसान को लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। हर दिशा बंद दिखती है, हर कोशिश अधूरी लगती है, और मन के भीतर एक भारी सा सन्नाटा भर जाता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका होता है। उस समय सबसे ज्यादा दर्द हालात का नहीं होता, बल्कि उस एहसास का होता है कि शायद हम खुद को ही निराश कर चुके हैं। जब आपकी पीठ दीवार से लगी होती है, तब न कोई सलाह काम आती है और न ही कोई मोटिवेशनल लाइन। उस पल इंसान सिर्फ एक ही सवाल से जूझता है, अब क्या। जब जिंदगी दीवार से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया आपको परख रही हो। लोग आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं, आपकी गलतियों को आपकी पहचान बना देते हैं, और धीरे धीरे आप भी खुद को उन्हीं नजरों से देखने लगते हैं। असफलता सिर्फ एक घटना नहीं रह जाती, वह आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। आप हर दिन खुद को याद दिलाने लगते हैं कि आप वहां नहीं पहुंच पाए जहां आपको पहुंचना चाहिए था। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अंदर से हार मान लेते हैं, भले ही बाहर से मुस्कुराते रहें। लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी भी आपको ऐसे मोड़ पर नहीं लाती जहां से आगे कुछ बचा ही ना हो। जब हालात सबसे ज्यादा दबाव डालते हैं, तब वे आपको खत्म करने नहीं बल्कि बदलने आते हैं। दीवार से टकराने का मतलब यह नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे। यह वो संकेत होता है जिसे समझने वाले लोग अपनी जिंदगी की दिशा बदल लेते हैं, और जो नहीं समझते वे उसी जगह अटके रह जाते हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अगर हम इस हालात में पहुंच गए हैं तो जरूर हम में ही कोई कमी रही होगी, लेकिन हर ठोकर आपकी कमजोरी का सबूत नहीं होती। कई बार वह इस बात का सबूत होती है कि आपने कोशिश की, आपने जोखिम लिया, आपने आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। जो लोग कभी गिरते नहीं, वे इसलिए नहीं गिरते क्योंकि वे बहुत मजबूत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कभी आगे बढ़ते ही नहीं। दीवार से टकराना इस बात का संकेत है कि आप रुके नहीं थे। जब आपकी पीठ दीवार से लगी होती है, तब आपके पास पीछे लौटने का विकल्प नहीं होता, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। उस पल आपको पहली बार यह एहसास होता है कि अब आपको खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। अब बहाने काम नहीं आएंगे, अब दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। अब आपको खुद से यह पूछना होगा कि आप आगे किस तरह बढ़ना चाहते हैं और किस इंसान के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वह मोड़ है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर खुद को दोबारा गढ़ता है। दीवार से टकराने के बाद उठाया गया हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। हो सकता है उस वक्त आपके पास पूरा नक्शा ना हो, लेकिन एक दिशा का एहसास जरूर होता है, और वही एहसास धीरे धीरे रास्ता बनाता है। जिंदगी यहीं पर आपको सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए हर जवाब पहले से होना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ आगे बढ़ने की नीयत ही काफी होती है। अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी दीवार से टकरा गई है, तो इसे अपनी हार मत मानिए। इसे उस पल के रूप में देखिए जहां से आपकी असली ताकत बाहर आ सकती है, क्योंकि अक्सर सबसे मजबूत इंसान वही बनता है जिसने कभी यह महसूस किया हो कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और जब इंसान इस डर से बाहर आ जाता है, तभी वह सच में आगे बढ़ना शुरू करता है।
असफलता को ज्यादातर लोग अंत मान लेते हैं, एक ऐसा ठप्पा जो जिंदगी भर साथ चिपक जाता है। जैसे ही कोई काम पूरा नहीं होता, कोई लक्ष्य हाथ से निकल जाता है या उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं आता, दिमाग तुरंत एक कहानी बना लेता है कि हम काबिल नहीं हैं। लेकिन असफलता खुद में कोई फैसला नहीं होती, वह सिर्फ एक पड़ाव होती है, एक अनुभव जिसे हम या तो सीख में बदलते हैं या फिर बोझ में। असफलता सबसे पहले यह सिखाती है कि जिंदगी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। और यही बात कई लोगों को डराती है, क्योंकि जब कंट्रोल छूटता है तो अहंकार भी चोट खाता है। लेकिन यहीं से समझ पैदा होती है। असफलता हमें यह एहसास दिलाती है कि हर चीज को पकड़े रखने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी थकान है। कभी कभी छोड़ना सीखना भी आगे बढ़ने का तरीका होता है। असफलता हमें खुद से सामना करवाती है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब हम अपनी कमजोरियों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही गिरते हैं वे सारी कमजोरियां सामने आ जाती हैं। शुरुआत में यह बहुत दर्दनाक लगता है, क्योंकि आईना सच दिखा देता है, पर यही आईना हमें ईमानदार बनाता है। असफलता सिखाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन उतने परफेक्ट नहीं हैं जितना दिखाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी सीख यह भी होती है कि असफलता अकेले नहीं आती, उसके साथ धैर्य, सहनशीलता और विनम्रता भी आती है। जब इंसान हार का स्वाद चखता है तो उसे दूसरों के संघर्ष भी दिखने लगते हैं। वह कम जजमेंटल होता है, ज्यादा समझदार होता है। यही वजह है कि जिंदगी में गहराई उन्हीं लोगों में आती है जिन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। जिनकी जिंदगी सिर्फ जीत से भरी होती है, वे अक्सर भीतर से खोखले रह जाते हैं। असफलता यह भी सिखाती है कि हर रास्ता आपके लिए नहीं होता। कई बार हम किसी लक्ष्य के पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि समाज ने उसे सही बताया होता है, या दूसरों की नजरों में वह सफलता कहलाता है। जब वहां असफलता मिलती है तो वह हमें रुकने पर मजबूर करती है और सोचने का मौका देती है कि क्या यही रास्ता हमारे लिए था। इस तरह असफलता हमें गलत मंजिल से बचा भी लेती है, भले ही उस वक्त यह बात समझ ना आए। सबसे अहम बात यह है कि असफलता हमें धैर्य सिखाती है। वह बताती है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती और न ही हर कोशिश का नतीजा उसी वक्त दिखाई देता है। जो इंसान असफलता को सहना सीख लेता है वही लंबी दौड़ में टिक पाता है। बाकी लोग जल्दी थक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रुकावट आना गलत है, जबकि सच ये है कि रुकावट आना प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर असफलता न होती तो इंसान अपनी सीमाओं को कभी पहचान ही नहीं पाता, और जब तक सीमाएं न दिखें उन्हें तोड़ने की कोशिश भी नहीं होती। असफलता हमें तोड़ने नहीं आती, वह हमें तैयार करने आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस नजर से देखते हैं। अगर हम उसे सबूत मान लें कि हम कमजोर हैं तो वह हमें रोक देगी, लेकिन अगर हम उसे संकेत मान लें कि हमें कुछ नया सीखना है तो वही असफलता हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी यह महसूस न करें कि वे किसी न किसी तरह से कम हैं। यह एहसास अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। बचपन की तुलना से, दूसरों की उम्मीदों से, समाज के बनाए हुए पैमानों से। कोई आपसे आगे निकल जाता है, कोई आपसे बेहतर दिखता है, किसी की जिंदगी बाहर से ज्यादा सुलझी हुई लगती है, और यहीं से मन के भीतर एक आवाज जन्म लेती है जो बार बार कहती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। यह आवाज इतनी बार दोहराई जाती है कि एक दिन वह सच लगने लगती है, जबकि असल में वह सिर्फ एक भ्रम होती है। इनएडिक्वेसी का सबसे बड़ा झूठ यह है कि आपकी कीमत आपकी उपलब्धियों से तय होती है। जैसे अगर आपने कुछ हासिल कर लिया तो आप अच्छे हैं, और अगर नहीं किया तो आप कमजोर हैं। लेकिन इंसान की कीमत किसी रिजल्ट से तय नहीं होती। आप जो हैं वही आपकी बुनियाद है। उपलब्धियां आती जाती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी इंसानियत, आपकी सोच, आपकी क्षमता हर रिजल्ट से बड़ी होती है। समस्या यह है कि हम खुद को दूसरों की कहानी से मापने लगते हैं और अपनी कहानी का मतलब भूल जाते हैं। अक्सर हम यह नहीं देखते कि सामने वाले की जिंदगी का सिर्फ वही हिस्सा दिख रहा है जो वह दिखाना चाहता है। सोशल मीडिया, बातचीत, तारीफें सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना देते हैं जिसमें सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी असुरक्षाएं छुपा लेते हैं
और कुछ लोग उन्हें दिल में बैठा लेते हैं। जब आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं तो आप अपनी ताकत को पहचानने से पहले ही नजरअंदाज कर देते हैं। इनएडिक्वेसी का भ्रम आपको आगे बढ़ने से नहीं बल्कि खुद को रोकने से मजबूत होता है। आप कोशिश करने से पहले ही मान लेते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। आप बोलने से पहले ही सोच लेते हैं कि आपकी बात की कोई कीमत नहीं है। धीरे धीरे यह सोच आपके फैसलों को चलाने लगती है। आप छोटे सपने चुनते हैं, कम उम्मीदें रखते हैं ताकि हार का दर्द कम लगे। लेकिन इस प्रक्रिया में आप खुद से ही दूर होते चले जाते हैं। सच ये है कि कमजोर महसूस करना और कमजोर होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप इसलिए कम नहीं हैं क्योंकि आप डरते हैं, आप इसलिए इंसान हैं। डर, शंका और असमंजस हर उस इंसान के साथ चलता है जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। जो लोग कभी खुद पर शक नहीं करते वे अक्सर अपनी सीमाओं से बाहर निकलते ही नहीं। इनएडिक्वेसी का एहसास इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि आप कम हैं, तब आप खुद को बदलने की कोशिश गलत जगह से करते हैं। आप दूसरों जैसा बनने लगते हैं, उनकी नकल करने लगते हैं और इसी में अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन जब आप यह समझ लेते हैं कि आप कम नहीं हैं, बस अलग हैं, तब बदलाव भीतर से आता है। तब आप खुद को सुधारते हैं, मिटाते नहीं। आप सीखते हैं, खुद को छोटा नहीं करते। आपकी सबसे बड़ी ताकत वही है जिसे आप अब तक कमजोरी समझते आए हैं। आपकी संवेदनशीलता, आपकी गहराई, आपका अलग नजरिया, यही सब आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। इनएडिक्वेसी का भ्रम तब टूटता है जब आप खुद से यह कहना शुरू करते हैं कि मैं अधूरा नहीं हूं, मैं प्रक्रिया में हूं। और प्रक्रिया में होना जिंदगी का सबसे सच्चा रूप होता है। हर इंसान के भीतर एक लड़ाई चल रही होती है, भले ही बाहर से वह कितना ही शांत या आत्मविश्वासी क्यों न दिखे। यह लड़ाई किसी और से नहीं होती, ये खुद से होती है। एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, बदलना चाहता है। दूसरा हिस्सा डरता है, सुरक्षा चाहता है और पुराने ढर्रे पर टिके रहना चाहता है। यही टकराव अंदर एक शोर पैदा करता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तब और गहरा हो जाता है जब दिमाग और दिल अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। दिमाग कहता है कि यह सुरक्षित नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर फिर असफल हो गए तो क्या होगा। दिल कहता है कि इसी जगह घुटन हो रही है, कुछ बदलना जरूरी है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें होती हैं और इंसान इनके बीच फंस जाता है। वह न पूरी तरह आगे बढ़ पाता है, न पीछे लौट पाता है। बाहर से जिंदगी चलती रहती है लेकिन भीतर एक बेचैनी लगातार बनी रहती है। अक्सर यह लड़ाई इसीलिए भी चलती है क्योंकि हम अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार नहीं करते। हम खुद से यह मानने में हिचकिचाते हैं कि हम डरे हुए हैं, उलझे हुए हैं या थक चुके हैं। हम मजबूत दिखना चाहते हैं, इसलिए भीतर की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन दबाई हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे धीरे धीरे तनाव, चिड़चिड़ापन और खुद से नाराजगी में बदल जाती हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का दर्द तभी बढ़ता है जब उसे सुना नहीं जाता। इस लड़ाई की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि हम अपने पुराने अनुभवों को आज के फैसलों पर हावी होने देते हैं। पिछली असफलताएं, टूटे रिश्ते या दूसरों की कही गई बातें दिमाग में गूंजती रहती हैं। हर नए कदम से पहले वही आवाज याद दिलाती है कि पहले भी तो चोट लगी थी। इस तरह अतीत वर्तमान को नियंत्रित करने लगता है, जबकि सच ये है कि हर परिस्थिति नई होती है और हर फैसला एक नई संभावना लेकर आता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि हम भीतर से जाग रहे हैं। जो इंसान कभी किसी चीज से नहीं जूझता, वह अक्सर अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहा होता है। संघर्ष वहीं होता है जहां बदलाव की संभावना होती है, लेकिन समस्या तब आती है जब हम इस संघर्ष को दुश्मन समझ लेते हैं। हम उससे भागने लगते हैं, उसे गलत मानने लगते हैं, जबकि असल में वह हमें कुछ समझाने आया होता है। इस अंदरूनी लड़ाई को खत्म करने का तरीका उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब आप रुककर यह सुनने की कोशिश करते हैं कि आपके भीतर के दोनों हिस्से क्या कहना चाहते हैं, तब तस्वीर साफ होने लगती है। डर आपको बचाना चाहता है और चाहत आपको आगे ले जाना चाहती है। दोनों की अपनी जगह है। संतुलन तब बनता है जब आप डर को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन उसे अपने फैसलों का मालिक भी नहीं बनने देते। जैसे ही आप अपनी अंदर चल रही लड़ाई को स्वीकार करते हैं, उसका बोझ हल्का होने लगता है। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और खुद को समझना शुरू करते हैं।
यहीं से शांति की शुरुआत होती है, क्योंकि जब इंसान अपने ही भीतर शांति पा लेता है, तब बाहर की उथल पुथल उसे आसानी से नहीं हिला पाती। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता, लेकिन वह आपको तोड़ने की बजाय आपको दिशा देने लगता है। ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। बचपन, हालात, गलत फैसले या दूसरों की उम्मीदें सब मिलकर जैसे एक तय स्क्रिप्ट बना देते हैं और इंसान उसी के मुताबिक जीने लगता है। वह मान लेता है कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कोई बंद किताब नहीं है। जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक आपकी कहानी में नए पन्ने जोड़े जा सकते हैं और पुराने पन्नों को नए मतलब दिए जा सकते हैं। स्क्रिप्ट बदलने की ताकत बाहर नहीं होती, वह भीतर से आती है। यह उस पल शुरू होती है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि जो अब तक हुआ वह आपकी पूरी पहचान नहीं है। बहुत से लोग अपने अतीत को बोझ की तरह ढोते रहते हैं। हर गलती, हर असफलता, हर गलत फैसला उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब आप अपनी कहानी के लेखक बनते हैं, तब आप समझते हैं कि अतीत सिर्फ संदर्भ है, सजा नहीं। वह आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन आपको बांध नहीं सकता। हम में से ज्यादातर लोग एक ही तरह की बातें खुद से दोहराते रहते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे यही होता है, मेरे लिए यही मुमकिन है। यही आंतरिक संवाद धीरे धीरे स्क्रिप्ट बन जाता है और फिर हम उसी के मुताबिक फैसले लेने लगते हैं। स्क्रिप्ट बदलने का मतलब है इस संवाद को पहचानना और उसे चुनौती देना। यह मानना कि जो आवाज आपके दिमाग में चल रही है वह हमेशा सच नहीं होती। कई बार वह सिर्फ आदत होती है। जब आप स्क्रिप्ट बदलने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में असहजता होती है। पुरानी सोच सुरक्षित लगती है क्योंकि वह जानी पहचानी होती है। नई सोच डराती है क्योंकि उसमें अनिश्चितता होती है। लेकिन यही अनिश्चितता विकास की कीमत होती है। हर बार जब आप पुराने पैटर्न से अलग कोई छोटा कदम उठाते हैं, तो आप अपनी कहानी में एक नया मोड़ जोड़ते हैं। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है। स्क्रिप्ट बदलने का मतलब यह नहीं कि आप अपने अतीत को नकार दें। इसका मतलब है कि आप उसे एक अलग नजर से देखें। जो चीजें आपको कभी कमजोरी लगती थीं, वही आपको समझदार बना सकती हैं। जो अनुभव दर्दनाक थे, वही आपको दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देते हैं। जब आप अपने अतीत को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, तब कहानी अपने आप बदलने लगती है। बहुत से लोग इंतजार करते हैं कि हालात बदलें, तभी वे बदलेंगे, लेकिन जिंदगी अक्सर उल्टा चलती है। जब आप बदलते हैं, तब हालात बदलते हैं। स्क्रिप्ट बदलने की असली ताकत यही है कि आप जिम्मेदारी लेते हैं। आप ये नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं। आप कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ उसके बावजूद मैं आगे क्या बनना चाहता हूं। इस प्रक्रिया में आपको डर लगेगा, शक होगा और कई बार लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन यही संकेत होते हैं कि आप अपनी पुरानी कहानी से बाहर निकल रहे हैं। स्क्रिप्ट बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह कदम है जो आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप भीतर से बनना चाहते हैं। और जब आप एक बार यह समझ लेते हैं कि कहानी बदली जा सकती है, तब आप खुद को सीमाओं में कैद नहीं करते, बल्कि संभावनाओं में जीना शुरू कर देते हैं। जिंदगी में हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हमारे आसपास गलत लोग हों तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। सही दिशा सिर्फ सोच से नहीं आती, वह संगति से भी बनती है। जिन लोगों के साथ आप रोज समय बिताते हैं, जिनकी बातें आप सुनते हैं, जिनकी राय आपके फैसलों को प्रभावित करती है, वही धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन हमारी दिशा बहुत हद तक हमारे आसपास के लोगों से तय होती है। कई बार लोग हमारे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि वे पुराने हैं, जाने पहचाने हैं या भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन हर पुराना रिश्ता आपके भविष्य के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग आपको उसी इंसान के रूप में देखना चाहते हैं जो आप पहले थे। जब आप बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें असहजता होती है। वे आपके इरादों पर सवाल उठाते हैं, आपके सपनों को अव्यावहारिक बताते हैं और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कमजोर करने लगते हैं। यह सब हमेशा बुरी नीयत से नहीं होता, कई बार यह उनके अपने डर का असर होता है। सही लोग वे नहीं होते जो हर बात पर आपकी तारीफ करें। सही लोग वे होते हैं जो आपको ईमानदारी से सच दिखाएं, जो आपकी क्षमता को पहचाने लेकिन आपकी कमजोरियों को नजरअंदाज न करें, जो आपको गिरने पर शर्मिंदा न करें बल्कि उठने की जगह दिखाएं। ऐसे लोग आपको आरामदायक महसूस नहीं कराते, बल्कि आपको बेहतर बनने के लिए थोड़ा असहज करते हैं।
और यही असहजता आपको आगे बढ़ाती है। सही दिशा का मतलब यह नहीं कि आपके पास पूरी योजना हो। कई बार दिशा सिर्फ एक एहसास होती है कि आप अब वहां नहीं हैं जहां पहले थे। जब आपके आसपास के लोग आपकी सोच को ऊंचा उठाने लगते हैं, तब आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। आप छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं और बड़ी तस्वीर देखने लगते हैं। यही बदलाव धीरे धीरे आपकी दिशा तय करता है। गलत संगति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह आपको खुद पर शक करना सिखाती है। जब आप बार बार यह सुनते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, तुम यह नहीं कर पाओगे, तो एक समय बाद आप खुद ही अपने सपनों पर सवाल उठाने लगते हैं। इसके उलट सही लोग आपको यह भरोसा देते हैं कि भले ही रास्ता मुश्किल हो, लेकिन कोशिश करने लायक है। वे आपके लिए फैसले नहीं लेते, लेकिन आपके फैसलों के साथ खड़े रहते हैं। सही लोग ढूंढने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपको खुद भी सही बनना होगा। अगर आप खुद स्पष्ट नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप किसी भी दिशा में बह सकते हैं। जब आप अपने मूल्यों को समझ लेते हैं, तब आप स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन मूल्यों से मेल खाते हैं। ये एक दो तरफा प्रक्रिया है। आप बदलते हैं और आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। जिंदगी में हर कोई आपके साथ आखिर तक नहीं चलता, और यह बात स्वीकार करना मुश्किल होती है। लेकिन सही दिशा के लिए कई बार कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे नफरत करते हैं, बल्कि यह कि आप अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। जब आपके आसपास सही लोग होते हैं, तब सफर आसान नहीं, लेकिन साफ जरूर हो जाता है। और साफ दिशा के साथ उठाया गया हर कदम आपको उस जिंदगी के करीब ले जाता है जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। दर्द जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिससे कोई बच नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ लोग उसे अपनी ताकत में बदल लेते हैं। पेन अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा, वह सिर्फ एक अनुभव होता है। असली सवाल यह नहीं है कि दर्द क्यों आया, बल्कि यह है कि हम उसके साथ क्या करते हैं, क्योंकि वही तय करता है कि दर्द हमें तोड़ेगा या बनाएगा। ज्यादातर लोग दर्द से भागना चाहते हैं। वे उसे भूलने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, या किसी और चीज में उलझाकर उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो दर्द सुना नहीं जाता, वह खत्म नहीं होता। वह भीतर ही भीतर जमा होता रहता है और एक दिन थकान, गुस्से या निराशा के रूप में बाहर निकलता है। पेन को पावर में बदलने की शुरुआत उसे स्वीकार करने से होती है। ये मानने से कि हाँ, यह हुआ है और इसका असर मुझ पर पड़ा है। दर्द आपको रोकने नहीं आता, वह आपको जगाने आता है। वह यह दिखाने आता है कि कोई सीमा टूट चुकी है, कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही, या कोई बदलाव जरूरी है। जब आप दर्द को सिर्फ सजा समझते हैं, तब आप उसका मतलब खो देते हैं। लेकिन जब आप उसे संकेत की तरह देखते हैं, तब वह दिशा देने लगता है। कई बार जिंदगी तभी बदलती है जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि पुराने तरीके सहन करना मुश्किल हो जाता है। पेन को पावर में बदलने का एक अहम हिस्सा है उससे सीख निकालना। हर दर्द के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छुपी होती है। कभी वह आपकी गलत पसंद की ओर इशारा करता है, कभी गलत लोगों की ओर, और कभी उस रास्ते की ओर जिसे आपने सिर्फ डर की वजह से नहीं चुना। जब आप ईमानदारी से यह देखने लगते हैं कि दर्द आपको क्या सिखा रहा है, तब वह बोझ नहीं रहता, बल्कि अनुभव बन जाता है। दर्द आपको गहराई देता है। जिन लोगों ने कभी तकलीफ नहीं सही, वे अक्सर दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाते। लेकिन जिसने खुद टूटा हो, वही किसी और के टूटने की आवाज पहचान सकता है। यही वजह है कि दर्द से गुजरे लोग ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा इंसानी और ज्यादा मजबूत होते हैं। उनकी ताकत शोर नहीं करती, वह शांति में दिखाई देती है। जब आप पेन को पावर में बदलना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप से एक नया रिश्ता बनाते हैं। आप खुद को कमजोर मानना छोड़ देते हैं और यह समझने लगते हैं कि इस दर्द को सहने की क्षमता भी अपने आप में एक ताकत है। आप हर चोट के बाद खुद को कोसने की बजाय खुद से पूछते हैं कि अब मैं इससे क्या बन सकता हूं। यही सवाल आपको आगे ले जाता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार दर्द लौट कर आता है, पुराने जख्म फिर से चुभते हैं। लेकिन हर बार जब आप टूटने की बजाय संभलते हैं, तो आप भीतर से थोड़े और मजबूत हो जाते हैं। पेन धीरे धीरे आपको डराना बंद कर देता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आप उससे बच सकते हैं। अंत में पेन को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे रूपांतरित किया जा सकता है। वही दर्द जो कभी आपको पीछे खींचता था, एक दिन आपको आगे धकेल सकता है। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब आप दर्द को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक मान लेते हैं, तब वह आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाता है।
खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं टूटता और न ही एक दिन में वापस बनता है। यह धीरे धीरे कमजोर होता है, छोटे छोटे अनुभवों से, बार बार की असफलताओं से और उन पलों से जब आपने खुद से वादा किया था लेकिन उसे निभा नहीं पाए। हर बार जब आप अपनी ही नजरों में गिरते हैं तो भरोसे की दीवार में एक दरार पड़ जाती है और एक समय ऐसा आता है जब आप खुद से कुछ भी उम्मीद करना बंद कर देते हैं, क्योंकि डर लगता है कि फिर टूट गया तो क्या होगा। जब भरोसा टूटता है तो इंसान सबसे पहले अपने फैसलों पर शक करने लगता है। वह हर कदम से पहले सोचता है कि कहीं फिर गलती ना हो जाए। धीरे धीरे यह शक इतना गहरा हो जाता है कि इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। बाहर से यह सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर से यह खुद को सीमाओं में कैद करने जैसा होता है। भरोसा न होना आपको गिरने से नहीं बचाता, वे आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। खुद पर भरोसा दोबारा बनाने की शुरुआत बड़े वादों से नहीं होती, बल्कि छोटे सच से होती है। उन बातों से जिन्हें आप आज निभा सकते हैं। जब आप खुद से कुछ छोटा सा वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। यह भरोसा इस बात से नहीं बनता कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि इस बात से बनता है कि आप जो कहते हैं उसे करने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश धीरे धीरे आपको फिर से खुद पर विश्वास करना सिखाती है। बहुत लोग गलती करते हैं कि वे खुद पर भरोसा तब करना चाहते हैं जब हालात सही हो जाएं। लेकिन सच यह है कि हालात तब सुधरते हैं जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। भरोसा कोई इनाम नहीं है जो सफलता के बाद मिलता है। ये एक आधार है जिस पर सफलता खड़ी होती है। जब आप खुद को यह अनुमति देते हैं कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं, तब आप अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगते हैं। खुद पर भरोसा बनाने में एक अहम भूमिका आत्मकरुणा की होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह कि आप खुद को उन्हीं गलतियों के लिए सजा न दें। जब आप गिरते हैं तब खुद से नफरत करने की बजाय खुद को संभालना सीखते हैं। यह समझते हैं कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है, न कि अयोग्यता का प्रमाण। यही सोच आपको फिर से खड़े होने की हिम्मत देती है। भरोसा तब भी बढ़ता है जब आप अपने डर के बावजूद कदम उठाते हैं। डर का खत्म होना जरूरी नहीं है। अक्सर डर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ना ही असली साहस है। हर बार जब आप डर के साथ भी एक छोटा कदम उठाते हैं, तो आप खुद को यह दिखाते हैं कि आप हालात से बड़े हो सकते हैं। यह अनुभव शब्दों से नहीं, कर्म से भरोसा बनाता है। खुद पर भरोसा वापस आने का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे। इसका मतलब यह है कि जब आप गिरेंगे तो खुद को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप जानते होंगे कि आप खुद को फिर से संभाल सकते हैं। यही भरोसा जिंदगी की सबसे मजबूत नींव होती है, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है, तब बाहरी दुनिया की अनिश्चितताएं उसे आसानी से हिला नहीं पाती। नई शुरुआत का मतलब यह नहीं होता कि पुरानी जिंदगी को मिटा दिया जाए या जो हुआ उसे भूल जाने की कोशिश की जाए। असल नई शुरुआत तब होती है जब आप उसी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह आपको खत्म करने नहीं आया था, बल्कि आपको यहां तक लाने का एक रास्ता था। रीबिल्ड योरसेल्फ का मतलब यही है कि आप खुद को टूटे हुए हिस्सों के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें, न कि किसी परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश करें। खुद को फिर से बनाना कोई एक फैसला नहीं होता, ये एक प्रक्रिया होती है। हर दिन लिया गया छोटा सा निर्णय, हर बार खुद को दी गई थोड़ी सी ईमानदारी इस प्रक्रिया का हिस्सा होती है। आप एक दिन में सब कुछ नहीं बदलते, लेकिन आप हर दिन यह तय करते हैं कि आप पुराने पैटर्न में वापस नहीं लौटेंगे। यही छोटे छोटे फैसले मिलकर एक नई दिशा बनाते हैं। नई शुरुआत अक्सर शांत होती है, उसमें शोर नहीं होता, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती हैं। जब आप रीबिल्ड करने का रास्ता चुनते हैं, तो आप यह भी स्वीकार करते हैं कि रास्ते में डर रहेगा। कभी कभी पुराने विचार वापस आएंगे, पुरानी असुरक्षाएं फिर से सिर उठाएंगी, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप उनसे भागेंगे नहीं, आप उन्हें पहचानेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। नई शुरुआत का साहस इसी में है कि आप अनिश्चितता के साथ भी चलना सीख लेते हैं। रीबिल्ड योरसेल्फ का मतलब है जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर चीज के लिए खुद को दोष दें, बल्कि यह कि आप ये समझें कि आगे क्या करना है, यह अब आपके हाथ में है। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि वह आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। जब आप यह निर्णय लेते हैं कि अब आप
अपने जीवन की दिशा खुद तय करेंगे, तभी असली आजादी शुरू होती है। नई शुरुआत में आपको खुद को फिर से जानना पड़ता है। यह समझना पड़ता है कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है और क्या सिर्फ आदत या डर की वजह से जिंदगी में बना हुआ है। कई चीजें जो कभी जरूरी लगती थीं, अब उतनी अहम नहीं लगेंगी, और कई चीजें जिनसे आप बचते रहे वही अब जरूरी महसूस होंगी। यह बदलाव आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही संकेत होता है कि आप सच में आगे बढ़ रहे हैं। रीबिल्ड करने का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि आप खुद के साथ एक नई तरह की दोस्ती बनाते हैं। आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं और खुद को समझना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। यही स्वीकार्यता आपको स्थिरता देती है। जब इंसान खुद को जैसा है वैसा मान लेता है, तभी वह सच में बदल सकता है। नई शुरुआत का कोई बड़ा ऐलान नहीं होता। यह अक्सर एक शांत निर्णय होता है जो भीतर लिया जाता है, लेकिन उसी निर्णय से जिंदगी की दिशा बदल जाती है। रीबिल्ड योरसेल्फ कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, और इस सफर में हर कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप भीतर से बनना चाहते हैं। यही इस किताब की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बन रहे हैं।